बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको कुछ मालूमात देनी थी, कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी थी, ख़ासकर हिंदुस्तान के बारे में, ताकि आप लोग जान सकें कि ये जो आजकल हो रहा है ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की रेशा दवानियाँ जो हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे ममालिक के साथ हैं। हमारे साथ तो उसका अज़ली फड्डा चल रहा है ना, कि जब से पाकिस्तान बना है, पहले तो कश्मीर की कार्रवाई, जब उसने कश्मीर पे कब्जा किया, जूनागढ़ पे कब्जा किया, यहाँ से फिर लोग गए और वो लोग तकरीबन श्रीनगर तक पहुंचने वाले थे, जिसमें कि हमारे गयूर कबायली पठान शामिल थे, कि हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एक करारदाद पेश करवाई कि जंग रुकवाई जाए और हम लोग जो है वो कश्मीर में प्लेबिसाइट यानी वहाँ पे राय शुमारी करेंगे, कश्मीरी अवाम को ये हक हासिल होगा कि वो हिंदुस्तान के साथ मिले या पाकिस्तान के साथ। लेकिन उसके बाद जो है वो जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है उसमें उसने अमल नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान में उसने जो है वो हर तरह की पाकिस्तान में दखल अंदाजी की। आपको पता है कि 1962 की हमारी जो जब चीन की जंग हो रही थी, उससे पहले हमारी उनके साथ झड़पें हुई थी। जनरल एरिया जो है वो के साउथ ईस्ट का, वहाँ पे हुई थी हमारी झड़पें। फिर 1965 में हमारी उनसे लड़ाई हुई, 1971 में लड़ाई हुई। उससे पहले जो है इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान में इन्होंने मुक्ति बाहिनी बनाई और वहाँ पे जो है इंसर्जेंसी शुरू की। दो लख्त हो गया पाकिस्तान, और इंदिरा गांधी ने कहा कि मैंने दो कौमी नजरिया जो है वो बे ऑफ बंगाल में डुबो दिया है। हालांकि बांग्लादेश उन्हीं का बनाया हुआ, उन्हीं का जो बोया हुआ वो था, जो फल है, जो उन्होंने बीज बोया था, वो तनावर दरख्त बना, लेकिन उसके भी ये दरपया हो गए। आपको पता है कि बांग्लादेश में जो है तकरीबन 54 दरियाओं का पानी बहता है इंडिया से। तो बहुत से दरियाओं को पानी बंद कर देते हैं, और जब ज्यादा वो आता है, जब बारिशें होती हैं तो फुल वो खोल देते हैं, तो वहां पे या बेचारे जो है ना वो ड्राउट जिसे कहते हैं उससे वो तबाही होती है, या फिर खुशहाली से। इसके अलावा बांग्लादेश में उन्होंने चकमास को जो है 3 उसके जिले हैं, बंदरबन, रांगामती, गगरा छोरी, जहाँ पे चकमा कबाइल के लोग रहते हैं। तो उनकी इंसर्जेंसी जो है ना, इंडियन उनको उकसा रहे और बांग्लादेश के खिलाफ वहां पे जो है ना वो इंसर्जेंसी कर रहे हैं। अब मजे की बात तो ये है कि एक जजीरा उभरा था बे ऑफ बंगाल में, जिसे न्यू मूर आइलैंड कहते थे। ये बिल्कुल जो सुंदरबन के जंगलात हैं इनके इससे साउथ में ये निकला था, और उसको बांग्लादेशी जो है वो साउथ तलपटी आइलैंड कहते थे। हिंदुस्तानी ने जाके फौरन उसके ऊपर कब्जा कर लिया। हालांकि वो जो थी वो जो इलाका था, समुद्री इलाका, वो बांग्लादेश के हिस्से में आता था। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत जो है वो उनके साथ खुशी से रह रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा जब हसीना वाजिद साहिबा को जो है ओवरथ्रो किया, तो वहां पे जाके उन्होंने पनाह ली, क्योंकि वो उन्हीं की आलाकार थी, उन्हीं के लिए काम कर रही थी। आजकल इंतहाई कशीदा ताल्लुकात है बांग्लादेश के साथ। नेपाल के साथ भी उनके ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं है। नेपाल के साथ भी कभी वो उसका ब्लॉकेट करते हैं, टेरिटोरियल वहां पे जो है ना वहां पे फटा चल रहा है। एक काली नदी नामी एक दरिया वहां पे बहता है। हिस्टोरिकली जो है ना 1802 का एक कोर्ट था जिसके लिहाज से वो इलाका नेपाल का था, उसके ऊपर भी इन्होंने कहा ये हमारा है, और उस पर रोड बना रहे हैं। तो वहां पे भी जो है ना रेशा दवानियां इनकी जारी है। भूटान के साथ भी इनका सरहदी तनाजा है। चीन के साथ तो आपको पता है कि वहां पे तो इनके फड्डे चल रहे हैं। बल्कि अभी तो चीन ने एक अच्छी चीज ये की है कि अरुणाचल प्रदेश जो इनकी रियासत है उसको उसने अपना जेंगनान के नाम से उन्होंने कहा ये हमारे हिस्सा है, हम इस पे कब्जा करेंगे। बाकी रहा मालदीव, आपको पता है वहां भी इन्होंने फौज कशी की थी, वहां भी फौज भेजी थी। श्रीलंका का हम सबको पता है कि जो तमिल टाइगर्स थे, इंडिया ने उनको इंसर्जेंसी की, उनको उनके खिलाफ काफी सालों तक वो लड़ते रहे, बहुत तबाही की श्रीलंका में इन्होंने। अभी एक छोटा सा आइलैंड है जिसका 50 साल पहले फैसला हुआ था,
लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये आइलैंड हमें आपने देना। पॉक स्ट्रीट एक बीच में एक जगह है, एक जो उसमें पॉक स्ट्रेट में वो आइलैंड है, तो वो है श्रीलंका का, लेकिन उसके ऊपर इवन इनकी तमिलनाडु की हुकूमत ने रेजोल्यूशन पास किया कि ये हमारा है। तो हिंदुस्तान जो है वो तकरीबन सब लोगों के साथ उसके फटे चल रहे हैं, हर जगह पे मतलब उसकी कोई ना कोई रेशा दवानियां जारी है। यहाँ तक कि आजकल मॉडर्न उसमें, अब मैं आपको ये बताऊं कि तकरीबन 1.5 साल पहले एक हरदीप सिंह निजर, एक रहनुमा से, सिख रहनुमा, जिनका इन्होंने कत्ल किया कनाडा में, और इसके ऊपर कनाडा की हुकूमत ने कोई काफी 6-8 महीने उनके ताल्लुकात खराब रहे, और उन्होंने कंफर्म किया कि ये लोग भेजे हुए थे इंडिया से और इंडियन एजेंट्स थे जिन्होंने इंडियन हुकूमत के कहने पे उनका कत्ल किया। अब आजकल इसी दौरान जब ये उन्होंने कत्ल किया तो एक गुरु पतवंत सिंह, एक दूसरे सिख रहनुमा है जो अमेरिका में रहते हैं, तो उसका भी इन्होंने एक किराए के कातिल जो है भेजे, और जिसके जरिए उन्होंने कत्ल करवाना चाहा। जो विक्रम यादव है, ये रॉ का एक ऑफिसर था जिसने निखिल गुप्ता को, जो एक कहने को तो हिंदुस्तानी वहां पे बिजनेसमैन है, उसको कहा कि इसको कत्ल करो, गुरु पतवंत सिंह को। उसने एक बंदा हायर किया जो वहां पे ड्रग स्मगलर था, $1 लाख देके, लेकिन वो डबल एजेंट था, वो यूएस गवर्नमेंट के लिए भी काम करता था, तो उसने फाड़ा फोड़ दिया। इस तरह ये प्लॉट जो है ना वो आर्म और वो असैसिनेशन बच गई। तो कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान जो है वो पूरे आलम में दहशत गर्दी फैला रहा है। अभी आप रिसेंट वाकया देखिए पहलगाम का। पहलगाम जो है वो 350 किलोमीटर बॉर्डर से अंदर है। 9.5 लाख फौज उनकी जो है आजाद कश्मीर के साथ जो मुंसलिक इलाका है, जो मकबूजा कश्मीर में 9.5 लाख फौज है उनकी, चप्पे चप्पे पे फौजी खड़ा हुआ है। ये कैसे हो सकता है कि यहाँ से पाकिस्तान से 6-8 लोग जाएं, इतनी चेक पोस्टों को क्रॉस करें, वहां पे जाके उन जो सयाहत है, टूरिस्ट थे, उनको चेक करें उनके कार्ड, और कहें जो हिंदू है उनको मारा है, और जो उसके बाद जो है ना 26 लोग जैसे वो कहते हैं आत्महत्या की है, उनको मार दिया। हमें अफसोस है जो वो हुआ, लेकिन अगर आप कड़ियों से कड़ी जोड़े तो ये सारा कुछ किया कराया खुद हिंदुस्तान का अपना लग रहा है, क्योंकि वहां पे आरएसएस की जो है वो चल रही है, उनकी आइडियोलॉजी चल रही है। वीएचपी, आरएसएस, शिवसेना, ये लोग दरपे हैं कि हम हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत का मतलब ये है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार, और ये जितने ममालिक है, इन सब का एक मुल्क बनेगा, जिस तरह अशोका ने बनाया था। तो इस तरह हम अखंड भारत बनाएंगे और उसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे। अब मजबूरी ये है कि उन्होंने इतना बुरा हाल किया हुआ है मुसलमानों का। मैं आज एक देख रहा था उनकी वीडियो, एक छोटा सा गरीब सब्जी बेचने वाला, उसकी सब्जी के ऊपर शिवसेना के गुंडे जो है पाँव से उसकी सब्जी रोक रहे हैं, उसको मार पीट रहे हैं, सिर्फ ये कि वो मुसलमान है। और नफरत का ये आलम है कि हैदराबाद में एक बेकरी है, कराची बेकरी, जिसके ऑनर हिंदू है, लेकिन कराची के नाम की वजह से उसके ऊपर हमला किया गया, उसको लूटा गया। तो और जो उनकी कर्नल सूफिया कुरैशी है बेचारी, मतलब जो उनकी स्पोक्स पर्सन थी, उनके घर पे शिवसेना के गुंडों ने हमला किया, उसको बच्चे को मारा। और वो तो शुक्र है कि उनकी गवर्नमेंट को होश है, वहां से उन्हें शिफ्ट करके दिल्ली के सेफ इलाके में लेकर आए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये गुंडागर्दी जो है वहां पे, जो शिवसेना के गुंडे हैं, मुसलमानों को तो हर वक्त अटैक करते हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे 2 इनके जो स्पोक्स पर्सन है, एक जनरल बख्शी, वो बूढ़ा है लेकिन सठिया गया है, और इतने बुरे बुरे अल्फाज बोलता है खासकर पाकिस्तान के लिए। वो पाकिस्तानी कुत्तों से मैं लड़ा था। ये आपकी तहजीब है, ये आपकी जुबान है, ये आपका कल्चर है। और एक दूसरे हैं मेजर बुरिया साहब, वो तो इंतहाई फजूल तरीन इंसान है। वो उसको नेशनल टीवी पे आके ईरान के वजीर खारजा उनके दौरे पे थे, और उनको कह रहा है वो ईरानी वजीर खारजा सुअर का बच्चा।
तो आप सोच लें कि ये जो जुबान, और ये सारा कुछ आरएसएस के कहने के ऊपर हो रहा है। ये उनके स्पोक्स पर्सन, उनके नेशनल टीवी पे, जी टीवी पे आके ये लोग ये कल्चर प्रमोट कर रहे हैं। तो देख लें कि सूरत हाल कैसी है, कैसे वो लोग कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि हमें समझना चाहिए कि ये आइडियोलॉजी जो है उनकी, वो सिर्फ आप उस मुल्क में हिंदू बन के रह सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि अगर आप हिंदू बन गए तो आपका क्या आपका स्टेटस होगा। लेकिन पॉइंट ये है कि हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने अगर ये मुल्क हासिल किया तो इसलिए हासिल किया है कि हम यहाँ पे आज़ादी से रह सकें, अमन और शांति से रह सकते हैं। अगर हम हिंदुस्तान में होते तो हर वक्त हमें भी आरएसएस के और शिवसेना के गुंडों का सामना होता। एक छोटी सी वीडियो आपके लिए है कि आपको पता चल सके कि हिंदुस्तान कितना बड़ा दहशतगर्द मुल्क है और कैसे कैसी वो दहशतगर्दी की हरकतें कर रही। जहां पे रहें आप खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।